The membrane-bonded vesicular organelles found throughout the cytoplasm are called lysosome. साइटोप्लाज्म में मौजूद मेम्ब्रेन से कवर्ड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स को लाइसोसोम कहा जाता है। इन स्पेशल ऑर्गेनेल्स को बनाने वाला मशीन गोल्जी अपैरेटस है। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइमेटिक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद ये एंजाइम्स गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये एंजाइम्स प्रोसेस्ड होने के बाद एक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं और ये वेसिकल गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकल कर लाइसोसोम बन जाते हैं। ये ऑर्गेनेली वेस्ट प्रोडक्ट की डाइजेशन और रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके 2 टाइप्स है। नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी अपैरेटस से निकले हुए नए लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अभी तक डाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते। दूसरा टाइप है सेकेंडरी लाइसोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम या पेगोसोम के साथ फ्यूज होते हैं तो इनको फिर हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। पेगोसोम या एंडोसोम वो वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्ट होने के लिए मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। आइए लाइसोसोम के फंक्शन को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल की लाइसोसोम किस तरह डिग्रेडेशन करती है। सबसे पहले सिर्फ मैक्रोमॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू निगल लेता है। एंडोसाइटोसिस एंड पेगोसाइटोसिस आर द ईटिंग फिनोमिना ऑफ द सेल एंड पिनोसाइटोसिस आर द ड्रिंकिंग फिनोमिना ऑफ द सेल। तो जब ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाते हैं तो ये एक वैक्यूल में स्टोर होते हैं जिसको पेगोसोम या एंडोसोम कहा जाता है। इसके बाद ये पेगोसोम या एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। इन एंजाइम्स के थ्रू बैक्टीरिया और दीगर मैक्रोमॉलिक्यूल डाइजेस्ट होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होती है साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट सेल से बाहर निकल जाते हैं।